हाय फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप सभी लोग। आइए इस समय हम स्तुति आराधना की शुरुआत करें और प्रार्थना से हम अपने मनों को और हृदयों को परमेश्वर के लिए तैयार करें। परमेश्वर की ओर अपने हर एक बोझ को दे कहे कि परमेश्वर जो हमारा सर्वोत्तम आशीष करने वाला, चंगाई करने वाला परमेश्वर है। इस समय हम सब चीजों को भूल कर तेरी ओर आते हैं और कहते प्रभु कि तू हमारी सहायता कर। हर एक चीज में परमेश्वर, हमारी हर एक बात में परमेश्वर तेरी इच्छा, तेरी मर्जी होने दे प्रभु राजा। धन्यवाद परमेश्वर इस समय इस दिन के लिए प्रभु राजा। धन्यवाद परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा के लिए प्रभु राजा, जिसने हमारी ऊपर रखा है। सुरक्षा के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं राजा। और इन सब चीजों के लिए परमेश्वर हम तेरी स्तुति और तेरी आराधना करते हैं राजा। तो होने दे प्रभु, जैसे हम परमेश्वर इस सभा की शुरुआत करें, होने दे प्रभु तेरी आत्मा हमें अगुवाई करे और परमेश्वर तेरी और करीब हमें ले चले, ताकि परमेश्वर हम तुझसे, तेरे वचन से कभी दूर न हो सके राजा। इसलिए प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, सारी महिमा गौरव तुझे देकर प्रभु प्रार्थना यीशु के नाम से करता हूँ, आमीन। आमीन, हालेलुया। तो ये दोस्तों, इस समय हम उस यीशु के नाम को ऊंचा उठाए, ये गीत गाकर, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
क्योंकि तू योग्य है, हर एक चीजों में परमेश्वर काबिल है। इसलिए प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं, ये कहते हुए
महिमा होए सलाम। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हमारे घर में परमेश्वर हमारे हृदय में मांगते हैं प्रभु, तेरी आशीष हमारे जीवन में आए। हर एक जो वचन परमेश्वर हम सुनेंगे प्रभु, हर एक वचनों से परमेश्वर हमारी आंखें, हमारे हर एक जीवन परमेश्वर उस मार्ग में आए जो परमेश्वर तू चाहता है। और उस चीजों में परमेश्वर हम तेरे नाम को परमेश्वर ऊंचा उठाए राजा, तो तू अगुवाई कर। तेरे हर एक चीजों में परमेश्वर तेरी इच्छा, तेरी मर्जी को पूरी कर रहा है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरी अनुग्रह, तेरे प्रेम से परमेश्वर हमें बढ़, तेरी आत्मा से हमें बढ़ रहा समय को, इस पल को देने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। ताकि कि सभा को परमेश्वर तू नियंत्रण कर, सारी महिमा आदर गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करता हूँ। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य नाम से फिर से एक बार आजादी सभा में आपका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह महान और सामर्थ्य है। हर दिन हम लोगों के जीवन में अद्भुत और अलौकिक रीति से कार्य करते हैं। जो भी हम उसे मांगते हैं उससे ज्यादा देने वाला परमेश्वर है। जैसे आप अपने घर में बैठकर उस महान परमेश्वर का वचन को YouTube के माध्यम से सुन रहे हो, वो महान परमेश्वर आपके घर में और आपके जीवन में बहुतायत की आशीषों को, बहुतायत के अद्भुत कार्यों को आपके जीवन में और आपका परिवार में करे। हम धन्यवाद देते, आज का दिन फिर से परमेश्वर हम सबका मुलाकात उसका उपस्थिति के द्वारा करा रहे। इसलिए आइए हम प्रार्थना के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं आशा करता हूं स्तुति और आराधना का आपने आनंद उठाया है और परमेश्वर को उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस किया है। तो वचन की ओर आगे बढ़ेंगे प्रार्थना के द्वारा। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाकर उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे ताकि वो हमारा जीवन में अद्भुत कार्यों को करने वाले। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा प्रभु आजादी सभा को तेरे हाथों में सौंपते। जैसे इस समय वचन को सुन रहे प्रभु जी, तेरे सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा और एक वचन को प्रभु जी सुनने के लिए हृदय को खोल प्रभु जी। जैसे प्रभु जी वचन को हम बता रहे प्रभु जी, हमारा मुख को तो खोल प्रभु जी, हमारे मुख तेरे मुख बनने दो, जो तू चाहता है वो कार्य होने दो। और एक प्रभु जी शैतान की योजना को यीशु मसीह के नाम से हम बांधते प्रभु जी और तेरे कार्यों को कहते प्रभु यीशु मसीह। तो और एक चीज का नियंत्रण लेने वाला परमेश्वर है, आप हर बातों का नियंत्रण लीजिए। जो भी आप चाहते हो हमारा मध्य में होने दो। तेरे वचन और तेरे प्रभु जी प्रकटीकरण हमारा मध्य में बहुतायत से होने दो प्रभु जी, और महिमा गौरव तुझे मिले प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद देते, सुनने वाले प्रभु जो भी प्रभु अपेक्षा करते उनके जीवन में तो बहुतायत से देना और आपकी महिमा उनके जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य और अभिषेकित नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। कितने लोग आज का दिन आनंदित हैं? सभी लोग। वाह, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद हो, आपको आनंदित रखा है, आपको आनंदित रखा है, आपका परिवार पूरा आनंदित है।
ये केवल यीशु मसीह कर सकते हैं, इसलिए उस महान परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। आशा करता हूं आप सभी लोग सुरक्षित हैं। आइए वचन की ओर बढ़ेंगे। आज का वचन का शीर्षक है खोए हुओं को ढूंढता है। आप मेरे पीछे बोलिएगा, खोए हुओं को ढूंढता है। यीशु मसीह ढूंढने आया है। आमीन। वो नाम लेकर पुकारता है, आवाज देता है और घर में भी आता है और मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कितने लोग घर में जब भी नया चीज आ जाता है, कभी घर में फ्रिज आया, कितना खुश हो जाता है, अरे भाई मेरे पास फ्रिज नहीं था, अभी फ्रिज आया, मैं उसमें बटर रख सकता हूं, मैं उसमें चिकन रख सकता हूं, मैं उसमें फिश रख सकता हूं, या उसमें वेजिटेबल रख सकता हूं, खराब नहीं होएगा करके कितने आनंदित हो जाता है नया चीज आने पर। या कपड़ा रखने के लिए अच्छा अलमारी या कबर्ड लेके आएंगे, वार्डरोब लेके आएंगे, आनंदित हो जाते हैं, है कि नहीं? हाँ, हर घर में आनंद, मतलब कोई भी नया चीज जब घर में आता है सभी लोग आनंदित होते हैं, क्योंकि नया चीज घर में आया, कम से कम हमारा जो चीजें है जो खराब होने से बचेगा, सुरक्षित रहेगा, लंबे समय चलेगा करके, आया नहीं? हाँ, उसी तरह मैं आपको बाइबल का दृष्टांत के द्वारा, एक कहानी नहीं है, यह हकीकत घटना घटी है, उस बात को मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं। अगर हम नियम में लूका का सुसमाचार अध्याय 19 अगर 1 से 10 का बीच में अगर हम देखते हैं, वहां पर जक्कई नाम का एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, चुंगी लेने वाले लोगों का वो सरदार था। और वो व्यक्ति एक दिन जब यीशु मसीह उस यरीको का नगर से जा रहा था, वो यीशु को देखना चाहता था। वो आदमी थोड़ा हाइट कम था, वो बटला था, वो यीशु को देखना चाहता था। अच्छी विचार थी उसकी, यीशु को देखकर एक बार तृप्त था, क्योंकि यीशु के बारे में बहुत बातों को सुना होगा। तो बुटका होने की वजह से, वो नाटा होने की वजह से यीशु को देख नहीं सका, क्योंकि बहुत भीड़ था वहां पर। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो वहीं पर रुका नहीं, यीशु को देखने को जो उसके अंदर जो चाहत था वो उसके अंदर बढ़ा। आज मैं किसी भी हालत में उस व्यक्ति को देखना चाहता हूं जो इसके बारे में मैंने बहुत बातों को सुना है। तो क्या करता है वो व्यक्ति, चुंगी लेने वाला का सरदार था, इसका मतलब है बहुत ऊंचे पोजीशन में था, उसके पास बहुत ही धन संपत्ति था, बहुत ही उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके हृदय में एक दिन यीशु को देखने का चाहत जागा। वो क्या करता है, वहां से वो एकदम आगे भागता है, आगे जल्दी से दौड़ कर जाता है, एक गुलेरी का पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, जो हम हिंदी भाषा में बोलते हैं पीपल का झाड़। तो उसके ऊपर वो चढ़ जाता है और चुपके से डाल को पकड़कर ऐसा देखता है। और जब यीशु मसीह वहां से आता है झाड़ का नीचे, यीशु मसीह क्या करते हैं, नीचे से यीशु मसीह ऊपर दिखते हैं और आवाज देता है, ये जक्कई तू जल्दी से नीचे उतर, आज मैं तेरा घर आना चाहता हूं। यहां पर कितनी अच्छी दृष्टांत है, मैं आपको 5 वचन से आगे पढ़ के बताना चाहता हूं। लूका अध्याय 19 वचन 5 से 10। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी को कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फिर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। यहां पर आप देख सकते हैं
जैसे यीशु मसीह उस गुलेरी का पेड़ का नीचे आया, यीशु मसीह ऊपर देखा और ऊपर आवाज दिया, ए जक्कई जब नीचे उतर आशा, आज मुझे तेरे घर में आना अवश्य है। वो जक्कई वो नाटा था, पट 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 नीचे उतर के आया और यीशु मसीह को आनंद से खुशी से अपने घर में लेके गया। यहां पर हम देखते, लेकिन आगे जैसे हम देखते हैं कुछ लोग जक्कई के बारे में बहुत ही गलत भावनाओं थे उनके अंदर। हकीकत सच में वो व्यक्ति वैसे था होएगा, इसीलिए वो कहता है, ये यीशु मसीह को बोल रहे हैं, अरे भाई पापियों का घर में जाके खाता है, इसको मालूम नहीं कि वो आदमी कौन है, वो क्यों जा रहे हैं वहां पर, और यीशु मसीह को उधर जाना नहीं चाहिए था। वो तो एक नंबर का कंजूस आदमी है, किसी का वो आदर नहीं करता है, वो एक पैसे को छीन के लेने वाला आदमी है। आप देखिए जो लोग बैच पे पैसा देते हैं, अपनी बच्चों को अच्छा कपड़ा भी नहीं देते हैं, ठीक से वो खाते भी नहीं है, वो पैसे बटोर बटोर के रखते हैं, लेकिन कभी वो बाहर नहीं निकालते। और ये तो चुंगी लेने वाले का सरदार था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार कई वर्ष पहले मैं एक दो हिंदी मूवी को देखा, उसमें बाप इतना कंजूस रहता है, बच्चों को कॉलेज फीस नहीं देता है, बेटियों का शादी के लिए पैसा नहीं देता है, घर में ठीक से अनाज नहीं लेके आता है, एक रुपए का चीजों को भी हिसाब रखकर बहुत ही तकलीफ भरी जिंदगी जीते हैं। कितना कठोर हो सकते हैं वो लोग, उनके अंदर कोई दया नाम का चीज होता ही नहीं है, क्योंकि वो इतना, इसीलिए लोग पब्लिक जानते हैं ये आदमी कैसे है। अगर किसी से वो ब्याज पे पैसा लिया होगा, वो कितनी बार ब्याज लेने के लिए गया होगा, जब नहीं दिया तो उसका बांडी बर्तन भी उठा के लेके गया होगा। इसीलिए लोग कह रहे थे। हम यहां पर हम देखते हैं जक्कई यीशु को खाली देखना चाहता था, उसका विचार में आगे के बारे में नहीं थी। लेकिन जैसे यीशु आवाज दिया जक्कई को, जक्कई उस पेड़ से नीचे उतरा और यीशु को आनंद से अपने घर में लेके गया। यीशु से मिलने के पहला उसके हृदय में बहुत अलग बात थी, लेकिन जैसे यीशु ने आवाज दिया, उसको जीवन में परिवर्तन की एक घड़ी शुरू हो गई। यहां पर हम देखते हैं जब यीशु मसीह उसके घर में गया, वो यीशु मसीह का सेवा कर रहा था। वचन क्या कहते, वो खड़े होकर कहते सबके सामने, मैं जिससे भी आधे संपत्ति को मैं बांट दूंगा, अगर मैं किसी से छीन कर या गलती से या जबरदस्ती से मैंने लिया है, उनको 6 गुना बांट दूंगा। कितना हृदय उसके परिवर्तन हो गया। किसी के लिए उसके हृदय में कोई जगह ही नहीं था, लेकिन जब यीशु मसीह उसका जीवन में आया, उसके लिए जगह खुल गया। बोलते मेरा पास जो संपत्ति है मैं इसे ही बांट दूंगा। मेरे प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह कोई हुओं को ढूंढने के लिए आया है। यीशु मसीह आगे वहां पर कहता है, आज इस घर में उद्धार आया है। और ये भी यीशु मसीह कहता है, ये भी अब्राहम के संतान है। इसके मतलब जक्कई को वचन मालूम था, परमेश्वर का इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, सारे बातों को वो जानता था। फिर भी वो आदमी वचनबद्ध नहीं था, वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा था, वो लोगों को देने के बदले छीन रहा था। जब यीशु उस घर में आया, उसके जीवन में बदलाव आया। मेरे प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं,
आप भी आज यीशु को देखने चाहते होंगे या आप भी यीशु को देखने के लिए प्रयास किया रहेगा। हो सकता है आप यूट्यूब का माध्यम से यीशु मसीह को देखने के लिए प्रयास कर रहे हो सकता है आप बाइबल के वचन के द्वारा यीशु मसीह को देखने के लिए प्रयास कर रहे हो सकता है किसी प्रचारक का संदेश के द्वारा यीशु मसीह को देखने के लिए प्रयास कर रहे हो, लेकिन यीशु मसीह आज आपका नाम लेकर पुकारता है और कहते हैं मैं आज तुम्हारा घर में आना अवश्य है। क्या आप उसे अपने दिल में बुलाना चाहते हो? क्या आप उसे अपने घर में बुलाना चाहते हो? आप आनंद से उस यीशु मसीह को अपने घर में लेके जाना चाहते हो? जक्कई तो उसको यीशु मसीह को अपने घर में लेके गया, वो आनंद से गया वहां पर, क्योंकि जब यीशु मसीह आवाज देता है खड़वाहट निकल जाता है, बीमारियां निकल जाती है, अंदर का जो लुचपन है वो निकल जाता है, जो छीन के खाने का आदत है वो निकल जाता है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, छीन के खाने वाले का पेट कभी भरता नहीं है, लेकिन जो बांट के खाता है वो कभी भूखा रहता नहीं है। यीशु मसीह उसका जीवन में जब आया वो छीन के खाने वाला नहीं, वो बांट के खाने वाला बन गया। वो भले इतना अनाथा था लेकिन उसका हृदय बहुत बड़ा हो गया। मेरे प्रियजनों, आज यीशु मसीह आपका भी नाम लेकर पुकारता है, आपका जीवन में वो आना चाहता है। आप किस तरह उसको देख रहे हो? अभी शुरुआत में हमने देखा जब यीशु मसीह आ रहा था, जक्कई उसे देखने के लिए बहुत प्रयास किया, वो देख नहीं सका, लेकिन उसका प्रयास को, उसका प्रयत्न को उसने छोड़ा नहीं, आगे दौड़कर गया और एक पेड़ पे चढ़ा। मेरे प्रिय सुनो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भी अपने प्रयास को छोड़ो मत, यीशु मसीह में बने रहिएगा, उसके वचन को पालन कीजिएगा, उसको अपने दिल में बुलाइए, उसको अपने घर में बुलाइए, अपने व्यवसाय में बुलाइए, अपने काम के क्षेत्र में बुलाइए। वो यीशु मसीह आपका जीवन में आनंद को लेके आएगा, वो यीशु मसीह आपका जीवन में छुटकारा को लेके आएगा, वो यीशु मसीह आपका जीवन में उद्धार को लेके आएगा। यीशु मसीह जिस तरह जक्कई का घर में जाकर कहा आज इस घर में उद्धार आया है, वो आपका घर में भी उद्धार आएगा। जो भी घर में समस्या, झगड़ा, मारामारी, मारपीट, पैसे का तंगी, गरीबी, ये सारे चीज यीशु को हाथ में सौंप दीजिएगा, क्योंकि जक्कई जान गया मेरा संपत्ति मुझे उद्धार नहीं देगा, मैंने जितना प्रॉस्पेरिटी, मैंने जितना पैसा कमाया है वो मुझे स्वर्ग नहीं लेके जाएगा, जितना जमीन और जायदाद मेरे पास है वो मुझे स्वर्ग नहीं लेके जाएगा। अगर कोई है मेरे जीवन में उद्धार दे सकता है वो यीशु मसीह है। इसलिए वो खड़े होकर कहा, क्योंकि जब यीशु मसीह आया उसको रियलाइज हुआ मैंने गरीबों से ये छीन लिया है, मैंने दूसरों का लूट लिया है, अभी मुझे वो रिटर्न देना जरूरी है, नहीं दिया तो मेरा उद्धार नहीं होएगा। यीशु ने नहीं कहा तूने उसका छीन लिया, इसका छीन लिया, तू उधर से ये लाया, इधर से ये लाया। मेरे प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जब कंपनी में काम करता था, रिजाइन देने के बाद जब मैं फुल टाइम सेवकाई के लिए आया, मेरे पास एक स्टेपलर था, मुझे याद नहीं था मेरे पास है करके, कंपनी का स्टेपलर। और एक दो बार है ना मैं सपने में देखा उस स्टेपलर को, अरे कंपनी का स्टेपलर मेरे पास है, प्रभु मुझे याद दिला रहा था ये चीज तेरा नहीं है, तुझे लेके जाके देना है। और मैं कंपनी में फोन किया, सर को बोला सर कंपनी के एक छोटा सा स्टेपलर मेरे पास है। तो कंपनी का बॉस ने मुझे बोला बेटा उस स्टेपलर तेरे पास रख। मैं बहुत हैप्पी हो गया। स्टेपलर उन्होंने रख करके बोला इसके लिए नहीं, मुझे मालूम पड़ने के बाद वो चीज रिटर्न लौटाने के लिए मैं प्रयास कर रहा था। और मैं फोन करके बोला एक स्टेपलर है छोटा सा, मुझे आपको देना है। उन्होंने कहा हाँ स्टेपलर देने के लिए इतना लंबा आने का जरूरत नहीं है, अपने पास रख। मेरे प्रिय सुनो, प्रभु यीशु मसीह भी वैसे ही है, आपका जीवन में अद्भुत कार्यों को करता है, बस हमें सच्चाई में चलना।
हालेलुया। एक वचन को हम देखेंगे, एजिकियल 34 अध्याय का वचन 16। यहेजकेल 34 अध्याय का वचन 16। मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा और घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवंत करूंगा और जो मोटी और बलवंत है उन्हें मैं नष्ट करूंगा। मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह कहते हैं, खोए हुओं को ढूंढूंगा और निकाले हुओं को लौटा लाऊंगा और घायल का घाव बांधूंगा और बीमारों को बलवंत करूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है। जो निकल दिया गया है, जो चीज था टुकरा दिया गया है, फिर से वो अपनाने के लिए आया है। जो दुर्बल है उन्हें बलवान बनाने के लिए आया है। जो बीमार है उनको चंगा करने के लिए आया है। मेरा प्रभु यीशु मसीह छुड़ाने के लिए आया है। मेरा प्रभु यीशु मसीह बचाने के लिए आया है। मेरा प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर जिंदगी देने के लिए आया है। जक्कई का जीवन में कोई खुशी नहीं था, लेकिन यीशु मसीह आया, वो खुशी आया। जक्कई का जीवन में कोई शांति नहीं था, होएगा जब यीशु मसीह आया उसके जीवन में शांति आया। जक्कई का जीवन में कोई आनंद नहीं था, होएगा लेकिन यीशु मसीह आया, वो आनंद उसके जीवन में लौट आया। जक्कई के जीवन में परिपूर्णता नहीं था, लेकिन यीशु मसीह आया, वो परिपूर्ण हो गया। इसके लिए उसका हृदय बड़ा हो गया, लोगों को अपनी चीजों को देने के लिए तैयार हो गया। मेरे प्रिय जनों, हम छीनने वाला नहीं परंतु बांट कर खाने वाला बने उस महान परमेश्वर को। आज आपका नाम को ले लेकर पुकार रहा है, आपका जीवन में छुटकारा को लेके आ रहा है। छुटकारा का संदेश के द्वारा आपका जीवन में अद्भुत कार्यों को करने वाला है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता, कोई भी वीआईपी आदमी अगर घर में आना चाहता है, हम कितना खुशी से उसे आमंत्रण बनाते, घर में अच्छा भोजन को तैयार करते हैं, अच्छा वेज या नॉन वेज को हम अच्छे रीति से बनाकर सजाकर रखकर उन्हें इनवाइट करते हैं, उनके साथ अच्छा भोजन को हम करते हैं। लेकिन उस महान परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जब हम उसे अपने घर में बुलाते हैं, कितना और अद्भुत रीति से हमें उसको स्वागत करना चाहिए। हमारा हृदय में कोई भी मैला नहीं होना चाहिए, हमारा हृदय मलिन नहीं होना चाहिए, हमारा हृदय शुद्धता में होना चाहिए। क्योंकि इस अध्याय में बी भाग में इस तरह कहता है, और जो मोटे बलवान है उन्हें मैं नष्ट करूंगा, मैं उसका चरवाई न्याय से करूंगा। वो क्या कहता है, जो घमंड है, जो सुनते नहीं है, ये मैं नहीं कहता है, परमेश्वर कहता है, जो लोग जानकर बे अनजान बन रहे हैं, अपना गलत करने का राह को छोड़ते नहीं है, उसी बुरे चीजों में है, मैं उनको न्याय करूंगा, मैं नष्ट करूंगा। लेकिन वचन कहता है यीशु मसीह छुड़ाने के लिए आया है, यीशु मसीह बचाने के लिए आया है। जो कोई भी उसकी आवाज को सुनकर उसके पास आता है, वो न्याय से बच जाता है, आने वाला जजमेंट से बच जाएगा, एक नई जिंदगी और बढ़ेगा, खास करके पवित्र और भलाई और परिपूर्णता का जिंदगी यीशु मसीह के नाम के द्वारा हम जानने लगेंगे, हम समझने लगेंगे, वो हमारा जीवन में होगा। एक और वचन को हम पढ़ेंगे, इब्रानी का किताब अध्याय 7 वचन 25। इब्रानियों 7वां अध्याय वचन 25। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हालेलुया। बोलिए मेरा यीशु मसीह के लिए बोलो, यीशु मसीह के नाम को महिमा हो, सामर्थ्यशाली प्रभु यीशु मसीह का। क्योंकि वचन कहता है जो उसके पास आता है
हालेलुया। इसीलिए जो कोई उसके द्वारा परमेश्वर के पास आता है उसको पूरा पूरा उद्धार करता है। यीशु मसीह के पास जब ये आते हैं वो पिता परमेश्वर को प्रकट करता है और उनका पूरा पूरा उद्धार करता है। उनके सारे पाप को धोकर शुद्ध करता है। उनके हृदय के अंदर जो भी अपवित्र चीज है उन्हें धोकर शुद्ध करता है, निर्मल करता है, एकदम क्लीन प्योर करता है और हर दिन उसका पवित्र लहू के द्वारा, निष्कलंक और निर्दोष लहू के द्वारा हमें छुड़ाता है, हमें बचाता है। आगे इस तरह है, क्योंकि उसने अपने आप को, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। आज यीशु मसीह पिता परमेश्वर का दाहिने बाजू में गोद में बैठकर हमारे लिए विनती करते हैं। जब हम उसे पुकारता है वो आमेन कहता है। आप रोटी मांगेंगे वो आमेन कहता है। आप जो कुछ भी उसे प्रार्थना करते हैं वो आमेन कहते हैं। पिता से कहते हैं, पिता इन्हें दे दे, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है करके। वो महान परमेश्वर विनती करता है आपकी प्रार्थना को पूरा करने के लिए वहां पर बैठा है। वो जीवित है, मरे हुए में से वो जी उठा है। वो पवित्र और सामर्थ्य परमेश्वर है। वो आज हमें ढूंढने के लिए आया है। वचन कहता है वो खोए को ढूंढने के लिए आया और उनका उद्धार करने के लिए आया है। कौन सा चीजों में हम खोए हैं? विश्वास में खोया है, पवित्रता में खोया है, खानापूसी करने में खोया है, गंदे पिक्चर देखने में खोया है, या लोगों का बारी में उनका सुनना, आपस में एक दूसरे का झगड़ा लगाना, इसमें खोया है। किस बातों में हम मलिन हैं? यीशु मसीह कहते हैं खोए को ढूंढने के लिए आया है। जिस स्थान में आप गिरे हैं उसी स्थान में यीशु मसीह आपको उठाएगा। जिस तरह जक्कई ने यीशु मसीह को देखना चाहा, बस हमें भी वही हृदय से यीशु मसीह को देखने के लिए तैयार होना चाहिए। आज यीशु मसीह आपका नाम ले लेकर पुकार रहा है। कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो आपको छुड़ाएगा, आपको बचाएगा, नई जिंदगी देगा, आपके अंदर नई आशा को लेके आएगा। हालेलुया। मैं इस समय महसूस कर रहा हूं, वचन सुनने के समय में कोई व्यक्ति इस समय रो रहा है। उसका बेटा उसको छोड़कर गया है झगड़ा कर कर, और उसका बेटा कई दिन हो गया घर पे नहीं आया है। वो कौन है क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं। अभी आपको रियलाइज हो रहा है यीशु मसीह उसको जल्दी घर में लेके आएगा। आप घर में आनंद होएगा। आप अपने हृदय में यीशु मसीह को बहुताई से बसा के रखिएगा। मैं ऐसा फील कर रहा हूं प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप जैसे इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं 2020 साल पहला यीशु मसीह इस संसार पर कोई उनको ढूंढने के लिए आया। जो बीमार थे उनको जाके चंगा किया। जो लोग बोझ से दबे हुए थे, परिश्रम करने वाले लोग थे, उनके आंसुओं को पोंछा, उनके अंदर खुशी और आनंद को भरा। उनसे कहा मन फिराओ, पश्चाताप करो, परमेश्वर के राज्य निकट आया करके उनसे कहा। कितनों ने मन फिराया, वे परमेश्वर का राज्य को देखे। मन फिराना मतलब यही है, हम जो परमेश्वर का विरुद्ध काम करते हैं वो त्याग कर परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हमें चलना चाहिए। यीशु मसीह स्वर्ग का भेद को हमें प्रकट करने के लिए आया। पिता परमेश्वर क्या चाहता है उन सारे चीजों को उसने प्रकट किया। और बाइबल बताता है जो कोई भी यीशु मसीह को
उद्धारकर्ता का रूप में स्वीकार करते, यीशु मसीह मरे हुए में तो जी उठा, वो मन से विश्वास करता है और मुंह से अंगीकार करता है, उद्धार उसके जीवन में होता है। जक्कई ने विश्वास किया, उसके जीवन में उद्धार आया। आज वो आपका नाम लेकर पुकार रहा है। आज आपका घर में उद्धार होने वाला है। आज आपका घर में छुटकारा होने वाला है। आपका घर में स्वतंत्रता आने वाला है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपका घर में आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपका दरवाजे पे खड़ा है। प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ाने के लिए आया है। हालेलुया। उस क्रूस पर आपके लिए, मेरे लिए दर्दनाक मृत्यु को वो सहा और अपने पवित्र लहू को बहाकर हमारे सारे पापों को धोने के लिए उस लहू को उसने बहाया है और संसार का सारे पाप को अपने ऊपर उठा लिया। जो कोई भी विश्वास करता है और मुंह से अंगीकार करता है यीशु ही जिंदा परमेश्वर है, वो पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। मेरे प्रियजनों, आज यीशु मसीह आपके दिल के द्वार पर खड़ा रहकर खटखटाता है। क्या आप द्वार खोलना चाहते हो? अगर आपने अभी तक यीशु मसीह को अपने हृदय में नहीं बुलाया है, यह अच्छा समय है, आप बुलाइएगा। इस प्रार्थना को आप मेरे पीछे बोलिएगा। प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी हूं, मेरे पाप निरंतर मेरे आंखों के सामने हैं। अब तक जो कुछ भी मैंने किया है वो सारे आपका इच्छा का विरुद्ध मैंने किया है। मेरे पापों को प्रभु क्षमा कीजिए। आपके लहू से पूरी तरह धोकर मुझे शुद्ध कीजिए। यीशु मसीह, मैं विनती करता हूं आपसे, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे सारे पापों को धोकर शुद्ध कीजिए, मेरे जीवन का उद्धारकर्ता बनिए और मेरे अंदर शुद्ध आत्मा, निर्मल आत्मा देकर पवित्र कीजिए और मुझे नई जिंदगी दीजिए यीशु मसीह का लहू के सामर्थ्य से, ताकि मैं एक अच्छी जिंदगी जीऊं, मैं और मेरा घराना और एक लोग आपकी स्वतंत्रता में बढ़ो। यही मेरा चाहत है प्रभु। मैं अपने जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं। आपसे आप मुझे संभालिए। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। आशा करता हूं प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत और अलौकिक रीति से कार्य कर रहा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा प्रभु जी, तेरा वचन कहता है प्रभु जी, जो भी तेरे पास आते नहीं उसे तू त्यागते, नहीं उसे टुकराते, परंतु तू प्रभु उनको अपनाते, उन्हें गले लगाते, उनके जीवन में प्रभु जी तेरा प्रेम और परिपूर्णता को भलाई उनके जीवन में उड़ेलता है और हर एक जाल से प्रभु ने छुटकारा देकर संभालता है। परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं, जैसे जक्कई ने प्रभु जी अपने लिए, आपके लिए अपने हृदय को खोला प्रभु जी, आपने कहा प्रभु आज इस घर में उद्धार आया। प्रभु यीशु मसीह, आज जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे प्रभु जी, उन सारे लोगों का घर में उद्धार आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा, कि घर में छुटकारा आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कि घर में तेरी चंगाई आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा, कि घर में तेरी शांति और भलाई होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जैसे तूने कहा उस वचन में प्रभु जी, ये भी अब्राहम का बेटा है प्रभु। गलती का 3 अध्याय का 13-14 वचन के अनुसार यीशु मसीह उस क्रूस पर प्रभु बलिदान हुआ प्रभु जी, उसका बलिदान के द्वारा प्रभु जी हम भी अब्राहम के संतान है। जब हम विश्वास करते परमेश्वर से, हम प्रार्थना करते और एक लोगों का जीवन में अब्राहम की आशीष प्रभु जी बहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इन्हें सर बना प्रभु जी पूछने, उन्हें ऊंचा रखना प्रभु जी नीचे नहीं, इनका जीवन में और एक बातें सफलता के लिए होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा।
अंधकार का चीजों से पार होकर जीवित परमेश्वर यीशु मसीह का ज्योति में चलने के लिए तू सहायता कर प्रभु जी, ताकि तू ज्योति है प्रभु जी। जो भी तुझ पर विश्वास करते वो ज्योति के संतान होते हैं प्रभु जी, उनके उद्धार हो जाते हैं प्रभु जी, वो अंधेरे से उजाले में आते हैं प्रभु जी, झूठ का जीवन से प्रभु जी सच्चाई में चलने लगते हैं प्रभु। इसलिए हम धन्यवाद देते, तो सबके साथ रहकर संग रहकर उन्हें मदद करना। और हम प्रार्थना करते प्रभु जी, जो भी लोग प्रभु जी बीमार है उनको चंगा करना, उनकी कड़वाहट से बाहर लेके आना, उनके अंदर तेरी शांति, तेरी भलाई, तेरी अनुग्रह, प्रेम और परिपूर्णता को लेके आना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, स्वर्ग के द्वार खोलना और एक उत्तम पदार्थ इनका जीवन में उठेलना प्रभु जी, और ये प्रभु जी आपका प्रेम और भलाई को देखने वाला बने प्रभु यीशु मसीह। समय हम प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जो भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं उनके जीवन में तेरी छुटकारा, तेरी चंगाई, तेरी आजादी, तेरी परिपूर्णता, तेरी भलाई को लेके आना प्रभु जी। और इनके जीवन में जो मृत्यु का डर है, शैतान की जाल है, पूरी छुटकारा होने दो प्रभु जी, और लोग साथ होने वाला बने प्रभु जी। और आपका भलाई और प्रेम इनके जीवन में उदय होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, हर एक निराशाओं से बाहर लेके आना प्रभु जी, हर एक अपवित्र चीजों से बाहर लेके आना प्रभु जी, और आपकी प्रेम और भलाई से भर दे, और आपकी सच्चाई इनके जीवन में पूरे होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके अद्भुत कार्य इन परिवार में पूरे होने के लिए हम धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य और अभिषेकित नाम से, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हुए आपके साथ है और आपको मार्गदर्शन करेगा। उन हर एक लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं जो यूट्यूब के द्वारा वचन को सुन रहे, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को कर रहे हैं। आजादी लाइफ में आपका जीवन अद्भुत और अलौकिक रीति से यीशु मसीह बढ़ाएगा। अगर आपके जीवन में प्रभु ने एक अद्भुत और अलौकिक कार्य किया है, चंगाई के द्वारा, बीमारी ठीक होने के द्वारा, या कोई दर्द आपका शरीर से निकल गया इसके द्वारा, ये कई सारे भविष्यवाणी के शब्द वचन के द्वारा आता है, जब आप सुने उसके द्वारा, तो आप azadielife@gmail.com के द्वारा आप हमें ईमेल के द्वारा आपका कुछ हमें बांट सकते हैं, या आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, किसी बातों के लिए, किसी चीजों के लिए आप प्रार्थना चाहते हो, हम आपके लिए प्रार्थना करें, हमारा टीम आपके लिए प्रार्थना करे, azadielife@gmail.com के द्वारा हमें ईमेल कर सकते हैं, आपका गवाही को शेयर कर सकते हैं, या आप यीशु मसीह को और अधिकाई से जानना चाहते हो, गहराई से आप जानना चाहते हो, आप azadielife@gmail.com के द्वारा हमें संपर्क कर सकते हैं। आमीन। यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको संभालेगा और बढ़ाएगा। गॉड ब्लेस यू। अगले मीटिंग में फिर से मिलेंगे।